नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की किस दिन सुनवाई होगी, यह संशय अभी भी बरकरार है। जब मामला कोर्ट में गया है तो कार्यप्रणाली कोर्ट की तरह से ही होगी, इसीलिए ज्यादातर लोग कोर्ट जाने से बचते हैं और न्यायपालिका में जो लोगों का विश्वास है वो अब कम हो गया है। तारीख का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है, केवल संभावना जताई जा रही है कि मंगलवार या बुधवार को या अगले सप्ताह के किसी भी दिन इस केस की सुनवाई हो सकती है। और अभी यह भी नहीं बताया जा सकता है कि इस केस की सुनवाई एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मामले टैग हैं और मैं हमेशा से कहता हूं कि बहुत सारे अधिवक्ता हैं और ज़्यादातर अधिवक्ताओं को मौका देना ही होगा। जो बीएड लीगल टीम है उनके अधिवक्ताओं को भी मौका देना होगा। सरकार को तो प्रथम प्रायोरिटी में सुनेगी और सरकार के भी बहुत सारे मामले हैं जो इसमें टैग हैं। तो इसके बाद में अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाला की। आज के समाचार पत्रों में यह सूचना है कि प्रबंधक समेत 8 को एसटीएस ने किया वांटेड। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत 8 आरोपियों को एसटीएफ ने वांटेड करार दिया है। इनमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल का साला और भतीजा भी शामिल है। 2 अन्य सहयोगियों का नाम भी प्रकाश में आया है, जिसकी तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक एसटीएफ ने किसी भी फरार आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। प्रतापगढ़ निवासी सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी राहुल सिंह ने डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 8 आरोपियों के खिलाफ सोराव थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। तो फिलहाल इन लोगों का पता नहीं है ये लोग कहाँ हैं और एसटीएफ कुछ कर भी नहीं पा रही है। केवल औपचारिकता के लिए जगह जगह पे छापे मारे जा रहे हैं और अब ऐसा कुछ भी होगा संभव नहीं लगता है। और न सरकार दोषी है, न जनता दोषी है, न विद्यार्थी दोषी है। दोषी है अपने भारत और उत्तर प्रदेश का सिस्टम। एसटीएफ की जांच है, कितने साल तक चलेगी, कब तक चलेगी। भ्रष्टाचार का मुकदमा कोर्ट में लंबित है, कब तक इस पर निर्णय आएगा। आप लोगों ने देखा होगा टीटी 17 वाला मामला, टीटी 18 वाला मामला कोर्ट में लंबित है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की भी एक जांच चल रही है। एसटीएफ की आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, कुछ आरोपी अभी भी पकड़े नहीं गए और उसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती है। कुछ नहीं कहा जा सकता कितने साल ये जांच चलेगी और कब जांच जाकर के खत्म होगी। कल आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एक ट्वीट किया है, देखिए लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती पेपर लीक प्रकरण अत्यंत ही गंभीर है। इस मामले में अत्यंत गहन व तीव्र कार्रवाई वांछित है। इन्हीं कारणों से प्रकरण यूपी एसटीएफ को दी गई। मामले में विलंब हो रहा है, अतः कृपया गहन विवेचना कर अभियुक्त चंद्रमा यादव सहित अन्य पर त्वरित कार्रवाई करवाएं। यूपी पुलिस डीजी पीयूपी। चलिए अब एक न्यूज और है, देखते हैं। एक अखबारी भर्ती को लिखा हुआ है आज के समाचार पत्रों में कि यूपी पुलिस विभाग में 13,000 भर्तियों पर तैयारी तेज। अखबारों में ऐसी भर्तियां रोज आती हैं, अब सूचना है तो बतानी ही होगी। लिखा है यूपी पुलिस में 13,000 भर्तियों की तैयारी तेज, मिनिस्टीरियल संवर्ग में भर्ती प्रक्रिया शुरू। आगे सीधी भर्ती दरोगा, घुड़सवार, अग्निशमन व कारागार पुलिस की बारी। पुलिस विभाग में 13,000 पदों पर भर्तियों की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने मिनिस्टीरियल संवर्ग के 1250 से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष आर के विश्वकर्मा ने बताया कि इस साल के अंत तक सीधी भर्ती के पुलिस उप निरीक्षक के 6,000, कारागार व घुड़सवार पुलिस के लगभग 2,500 और अग्निशमन विभाग में लगभग 3,000 पदों पर भर्तियां होनी है। इनकी भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इन सभी विभागों में जो भर्तियां होनी है वे आरक्षी के पद की हैं। अध्यक्ष ने यह बताया कि सभी भर्तियों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके आगे आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में 1 माह से अधिक का समय लगेगा। उन्होंने कहा स्थितियां सामान्य रहीं तो बोर्ड नवंबर से दिसंबर में भर्ती प्रक्रिया कराने की कोशिश करेगा। अभी तो इनको परीक्षा की एजेंसी ही नहीं मिली है और कुछ दिन पहले समाचार पत्र में आया था कि अगले महीने दरोगा भर्ती का विज्ञापन। इतनी विरोधाभास जो सूचना है वो किस तरीके से छापी जाती है, समझ से परे है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दुर्दशा विद्यार्थियों की है, खासतौर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विद्यार्थी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अभ्यर्थी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी और पुलिस भर्ती व प्रोन्नत बोर्ड के अभ्यर्थी। यूपी ट्रिपल एससी तो पूरी तरीके से सो रहा है। विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा किसके पास जाएं, किससे कहें। विद्यार्थी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। यूपी ट्रिपल एससी भी आगे कोई योजना नहीं बता रहा, परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं कर रहा, पुराने परिणाम जारी नहीं कर रहा है। जिन भर्तियों के रिजल्ट आ गए उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहा है और जो भर्तियां
कंप्लीट हो चुकी हैं लगभग, उन भर्तियों की जांच करवा के निरस्त करने की तैयारी भी कर रहा है। एक तरफ तो यूपी ट्रिपल एससी और सरकार नौकरियां देती नहीं है, दूसरी तरफ जिन विद्यार्थियों को नौकरियां मिलने वाली हैं या मिल गई हैं उनकी भी नौकरियां सरकार छीन रही है। यूपी ट्रिपल एससी में वीडियो जो ग्राम पंचायत अधिकारी की जो भर्ती हुई थी पर्यवेक्षक की, लगभग 1900 पदों की, वो भर्ती भी निरस्त होने जा रही है। उसकी भी सरकार ने जांच करवा दी है। हालांकि उसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने दम पर परीक्षा पास की है। और अगर इतनी व्यापक पैमाने पर धांधली हुई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, तो उस परीक्षा का परिणाम है वो खुद ही जारी नहीं करना चाहिए था और तत्काल प्रभाव से उसी समय निरस्त कर देना चाहिए था। कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, भर्ती पूरे अंतिम चरण में थी, उसके बाद से फिर से एक जाँच करवा दी गई है और उस भर्ती को स्थगित कर दिया गया है। इसी तरीके से जानकारी मिल रही है कि बहुत सारी अन्य भर्तियाँ हैं यूपी ट्रिपल एससी की, उसकी भी जाँच चल रही है। बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो भी रद्द की जा सकती हैं। अभी एक जानकारी और मिली है कि 2014-15 में एक कोऑपरेटिव बैंकों में बहुत सारी भर्तियां हुई थी, सचिव की, मंडल प्रबंधक की, शाखा प्रबंधक की, उप शाखा प्रबंधक की, वो सब भर्तियां भी 1 या 2 दिन में निरस्त होने की घोषणा की जा सकती है। देखिए, ये एक पत्रकार साथी हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने लिखा है 2014-15 में कोऑपरेटिव में हुई भर्तियों पर गाज गिरना तय। उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार में हुई भर्तियों की अनियमितता की आवाज़ आज फिर सुनाई दे सकता है। मामला कोऑपरेटिव की भर्तियों की अनियमितता का है। जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन से आज गाज गिरना तय है। बताते चलें कि कोऑपरेटिव विभाग की भर्ती संस्था संस्थागत सेवा मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष पर गाज गिरने की खबर मिल सकती है। भूमि विकास बैंक, भंडारण निगम, पैक्सफेड एवं अन्य कोऑपरेटिव संस्थाओं सेवा मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष राम जतन यादव की अध्यक्षता में की गई भर्तियों में भारी अनियमितता सामने आया था, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। देखो, समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उस समय कोऑपरेटिव बैंकों में बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हुई थी और उन भर्तियों में पूरी तरीके से धांधली हुई थी और विद्यार्थियों की ना कोई परीक्षा हुई थी, परीक्षा अगर हुई भी थी तो केवल औपचारिक परीक्षा थी और सीधे विद्यार्थियों को चयन कर लिया गया था और ना ही सालभरों के द्वारा काम हुआ था विद्यार्थियों का और ना ही स्कूलों के द्वारा हुआ था, ना ही परीक्षा केंद्रों के द्वारा हुआ था, ना ही पेपर आउट के द्वारा हुआ था। टोटल का टोटल जो धांधली हुई थी वो ओएमआर सीट में हुई थी या जो विभाग था उसने सीधे सीधे विद्यार्थियों को भर्ती कर लिया था। बहुत सारे जो ऐसे विद्यार्थी उन्होंने आरोप लगाया था कि कोऑपरेटिव बैंकों में जो सचिव की भर्तियां आई थी, शाखा प्रबंधक की भर्तियां आई थी, इसमें व्यापक पैमाने की धांधली हुई। उसकी जांच हुई और जांच में सब कुछ सामने आ गया। अगर भ्रष्टाचार हुआ किसी भर्ती में तो उसको तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए, इतना लंबा समय भी नहीं लगाना चाहिए। और वहीं पर यूपी ट्रिपल एससी के बारे में विद्यार्थी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, रूपेंद्र पांडे हैं, इन्होंने लिखा है, डियर सीएम सर, यूपी ट्रिपल एससी इज बिकमिंग व्हाइट एलिफेंट day by day. Why is the government formed by resolving public issue and student interest is also important in that. Please look into the matter. यूपी ट्रिपल एससी नौकरी दो हैशटैग चलाया जा रहा है। ये देखिए, एक और ट्वीट है, लिखा है कि युवा विरोधी योगी सरकार, यूपी ट्रिपल एससी नौकरी दो। इसी तरीके से कोई विद्यार्थी हैं सुरभि वर्मा, उन्होंने लिखा यूपी ट्रिपल एससी नौकरी दो। अगर हम स्टूडेंट्स की आपने ना सुनी और हम लोगों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो तो सुन लो, हर घर में सुशांत सिंह राजपूत जैसे सुसाइड होंगे और इसके जिम्मेदार यूपी ट्रिपल। बिल्कुल गलत बात है, इस तरह की बात लिखनी भी नहीं चाहिए और ना ही कहनी चाहिए। विद्यार्थी किस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली से। वहीं पर विद्यार्थियों ने प्रश्न चिन्ह भी उठाया है, इफ यूपी ट्रिपल एससी इज नॉट गोइंग फॉरवर्ड विद एनी प्रोसेस concerning pending result and document verification process, then what is the purpose of this commission? इस कमीशन का उद्देश्य ही क्या रह जाता है अगर ना तो पिछले परिणाम जारी हो रहे हैं, ना कोई प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और इसी तरीके से एक और विद्यार्थी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, इन्होंने कहा कि 1 साल हो गए बीडीओ के परिणाम के, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं करवाई गई। वहीं पर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को रोजगार के मामले में घेरा है। लिखा, रोजगार के आंकड़े देने में क्यों घबरा रही है भाजपा। अखिलेश नीचे लिखा कि राज्य मुख्यालय विशिष्ट संवाददाता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जुमलेबाजी से ध्यान भटकाने की स्किल में पारंगत भाजपा सरकार ने करोड़ों युवाओं की आशाओं, संभावनाओं और प्रतिभाओं को निराश किया है। युवकों का भविष्य अंधेरे में है, रोजगार के अवसर न सृजित हो रहे हैं और न ही उसकी संभावनाएं हैं। अखिलेश ने गुरुवार को जारी बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश केवल कागजों पर एएमयू में आया है। भाजपा सरकार नौजवानों के सपनों को तोड़ने वाली सरकार साबित हो रही है। कई करोड़ के रोजगार बांटने का दावा करने वाली भाजपा किस क्षेत्र में किसको कितना रोजगार दिया,
इसके आंकड़े देने से क्यों घबराती है? झूठे दावों की पोल ना खुले, इसलिए मुख्यमंत्री तुकबंदी में प्रधानमंत्री को शामिल करने में संकोच नहीं कर रहे हैं। जमीन पर एक भी उद्योग नहीं लगा है। मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं डिग्रीधारी, उनको प्रचारित किया जा रहा है कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि हमने 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, और वो जो आंकड़े थे मनरेगा इत्यादि में जो लोग काम कर रहे थे उसके आंकड़े थे। तो इसी तरीके से जो विपक्ष की अन्य पार्टियां हैं वो भी दबाव बनाएं यूपी SSSC और अन्य भर्ती बोर्डों के लिए, तो कुछ बात बन सकती है। अंत में अब सूचना है टीजीटी पीजीटी की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। अभी मैंने आप लोगों से बताया था कुछ दिन पहले प्रयागराज में युवा मंच ने एक धरना प्रदर्शन किया था, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो सचिव आए थे उन्होंने एक बयान दिया था, उसी के बारे में ये जानकारी है। और मुख्य सूचना है कि टीजीटी शारीरिक शिक्षा 2016 का जो पैनल है वो रद्द कर दिया गया, उसमें व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी थी। और युवा मंच का कहना था, विद्यार्थियों का कहना था कि इस पैनल को तुरंत निरस्त किया जाए और नया पैनल जारी किया जाए। बात मान ली गई है और सूचना जारी कर दी गई है। लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 19 मार्च 2020 को जारी प्रशिक्षित स्नातक 2016 शारीरिक शिक्षा के पैनल मेरिट सूची तथा कट ऑफ को गड़बड़ी के चलते निरस्त कर दिया है। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों ने इस बात की शिकायत की थी कि उन्हें अधिमानिक अर्हता, बीएड, एमएड, पीएचडी एवं खेल पर नियमानुसार अंक दिए गए हैं। बोर्ड ने इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जब जांच कराई तो पैनल घोषित करने में गड़बड़ी पाई। चयन बोर्ड ने पूर्व में जारी पैनल मेरिट सूची एवं कट ऑफ निरस्त करके दोबारा सूची जारी करने का निर्णय लिया। उप सचिव के अनुसार पैनल बाद में जारी किया जाएगा। मेरी जब उस दिन बात हुई थी नवल किशोर से, तो उन्होंने बताया था कि जो टीजीटी पीजीटी 2016 के जो साक्षात्कार रुके हुए हैं वो साक्षात्कार जुलाई के महीने में लास्ट में हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने संभावना बताई थी। और जानकारी अब ये मिली है कि टीजीटी पीजीटी के जो साक्षात्कार हैं, जो साक्षात्कार कोविड-19 की वजह से रोक दिए गए थे, वो जुलाई में नहीं होंगे, वो अगस्त के प्रथम सप्ताह में शुरू हो सकते हैं। लगभग 4-5 तारीख से या 10 अगस्त से रुके हुए विषयों के जो साक्षात्कार हैं वो जारी होंगे। उसके बाद में जो टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती है वो इसी आयोग से आएगी, उसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है। अंत में एक सूचना और, अगर आप लोगों ने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड न किया हो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। यहाँ पर देख रहे हैं ये टारगेट विद पीएस परिहार ऐप है, और इसमें खंड शिक्षा अधिकारी CISF हेड कांस्टेबल जो भर्ती आई थी उसकी टेस्ट सीरीज है, CISF कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, यूपी SSSC की है, RRB NTPC ग्रुप डी की है, यूपी पुलिस की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे घुड़सवार, अग्निशमन हो या दरोगा भर्ती हो, उसकी पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज इसमें उपलब्ध है। यूपी SSSC लोअर भी है, और यूपी PCS की पूरी टेस्ट सीरीज है, और भी जो अन्य भर्तियाँ होती हैं उत्तर प्रदेश की, चाहे वो IAS हो, TT हो, आप पूरी भर्तियों को यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।